Hi everyone, welcome to subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 21 Search Engine Optimization. So class आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, बेसिकली कैसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो भी हमारी वेबसाइट है या उसका यूआरएल है उसकी कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना है सबसे पहले कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती क्या है। It is basically the art and science of getting pages to rank higher in search engines such as Google. क्लास जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी अगर यूजर होता है या कोई भी अगर व्यूअर होता है, कोई भी कस्टमर होता है, तो वो सर्च किसी सर्च इंजन के थ्रू क्या करता है, वो काम करता है वो कि कोई भी क्वेरी से सर्च करनी होती है तो वो किस सर्च इंजन का यूज करता है, वहां पे अपनी क्वेरी लिखता है और उसे उसके रिगार्डिंग उसे क्या शो होते हैं, रिजल्ट शो होते हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो क्लास कहीं ना कहीं हमें पर्टिकुलर जो हमें रिजल्ट शो होते हैं उस पर्टिकुलर सर्च इंजन पर, तो हमें उस पर काफी सारे रिजल्ट शो होते हैं और उसकी अपनी अपनी क्या होती है, रैंकिंग होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है कि कोई भी अगर पर्सन कोई भी क्वेरी सर्च करता है कि सर्च इंजन के थ्रू, तो उसे उस पर्टिकुलर पेज की उसे क्या रैंक शो होती है, यानी कि जो भी हम रिजल्ट हमें शो होता है तो उसकी हमें जो रैंक शो होती है वो पर्टिकुलरली हमें किसके थ्रू शो होती है, वो शो होती है हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। यानी कि पर्टिकुलर किसी भी पेज की रैंक को हायर पोजीशन पे लेके आना, ये किसका काम होता है, उस पर्टिकुलर टेक्निक यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। यानी कि अगर कोई भी क्वेरी सर्च की जाती है तो उस क्वेरी के रिगार्डिंग जो भी हमें रिजल्ट शो होता है, तो वो रिजल्ट या उसकी रैंक डिसाइड करना वो कौन करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। बेसिकली सर्च इज वन ऑफ द मेन वेज इन विच पीपल डिस्कवर कंटेंट ऑनलाइन। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी कंटेंट ऑनलाइन सर्च करना होता है तो वो सर्च इंजन का यूज करता है, बिल्कुल ठीक। सो रैंकिंग हायर इन सर्च इंजन कैन लीड टू इंक्रीज इन ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। यानी कि अगर किसी भी कंटेंट की अगर हम बात करें उसकी अगर रैंक हायर कर दी जाए तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट या कोई भी अगर वेबसाइट है उसको ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे हमें बात ये समझ में आ गई कि बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने रिजल्ट को, हम अपने वेब पेज को किसी भी सर्च इंजन पे हायर रैंक पे शो कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम या उस पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू। हमें ये मालूम है कि कोई भी कंटेंट अगर सर्च किया जाता है तो वो पर्टिकुलर किसी सर्च इंजन के थ्रू किया जाता है। जैसे कि हमारे पास गूगल है, गूगल की बात करें तो हमारे पास क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, याहू है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर सर्च इंजन किसी भी पेज के रैंक को हायर पोजीशन पे लेके आता है, जिसके थ्रू हमारा जो भी कंटेंट है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारी वेबसाइट है या उसका यूआरएल है उसके ट्रैफिक को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो बात ये रही क्लास यहाँ पे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, बिल्कुल ठीक। अब बेसिकली जब भी हम कोई कंटेंट सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी सर्च की जाती है तो उसमें हमें दो तरीके के रिजल्ट हमें शो होते हैं। यानी कि जो हमें रिजल्ट शो होते हैं वो टू टाइप्स के रिजल्ट शो होते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, नेचुरल रिजल्ट। और जो हमारा दूसरा रिजल्ट हमें शो होता है वो होता है हमारा पेड पेड रिजल्ट, यानी कि हम पेड सर्च की बात करते हैं। यानी कि क्लास हमें जब भी कोई भी कंटेंट अगर सर्च किया जाता है उसके रिगार्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमें रिजल्ट शो होता है तो वो टू टाइप्स के हमें रिजल्ट शो होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक और नेचुरल रिजल्ट एंड द सेकंड वन इज पेड रिजल्ट। अब बात ये आती है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल रिजल्ट क्या होते हैं या पेड रिजल्ट क्या होते हैं। पेड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कोई भी अगर वेबसाइट है, यूआरएल है, वो उस पर्टिकुलर सर्च इंजन को कुछ अमाउंट अगर पे करता है अपनी रैंक, अपने पर्टिकुलर पेज की रैंक को हायर लाने में, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पेड रिजल्ट बोल सकते हैं। अगर हम कोई भी अगर कुछ भी अमाउंट पे नहीं करते हैं किसी भी सर्च इंजन को, यानी कि हम बेसिकली उसी एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का अगर हम यूज करते हैं, उसी के बेस पे हमारा जो भी वेबसाइट है या यूआरएल का जो भी वेब पेज है वो उसके बेस पे अगर रैंक डिसाइड होती है तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक और सर्च रिजल्ट। यानी कि हमें यहाँ पे ये वाली बात समझ में आ चुकी है क्या, कि रैंक दोनों से डिसाइड होती है। यानी कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक रिजल्ट से भी और पेड रिजल्ट से भी, लेकिन अगर हम उसी पर्टिकुलर पेज के लिए अगर हम क्या करें या उस यूआरएल के लिए अगर हम कुछ अमाउंट या कुछ फी पे कर देते हैं, तो जो हमें ऑर्गेनिक नेचुरल रिजल्ट से हमें रैंक मिलने वाली थी तो वो हमारे और पर्टिकुलर टॉप पे शो हो सकती है। जैसे क्लास हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि यहाँ पे एक हमने
किसी भी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी सर्च की जैसे कि ऑनलाइन वीडियो सोल्यूशन, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स के रिजल्ट शो होंगे। फर्स्ट वन इज पेड रिजल्ट एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। अगर हम पेड रिजल्ट्स की बात करें तो ये जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये शो हो रहे हैं आपको फर्स्ट 3 पेड रिजल्ट्स। फिर आपको शो हो रहे हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, यानी कि जो भी नेचुरल रिजल्ट। यानी कि अगर हम बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की, यानी कि एल्गोरिथम की, तो वो आपके इस पूरे कंटेंट पे वो एल्गोरिथम अप्लाई की गई होगी। लेकिन अगर हम बात करें उसी एल्गोरिथम में या उसी यूआरएल के लिए, अगर हम या उसी यूआरएल के लिए अगर कुछ अमाउंट यानी कि कुछ फी पे कर रखी है, तो उसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, हायर पे आ जाएगी। यानी कि वो आपका पर्टिकुलर पेज, वो पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल टॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्लास अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप ये देख सकते हो कि register.brightcop.com या www.vimeo.com, तो ये सारी जो अपनी साइट्स हैं, अगर हम इन यूआरएल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका एक तरह का एडवर्टीजमेंट भी है, और साथ साथ इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए, इस यूआरएल के लिए कुछ अमाउंट पे किया गया है। तो क्लास यानी कि अमाउंट पे किया गया है, इसका मतलब क्या है, जो ये यूआरएल है, ये यूआरएल आपका उस पर्टिकुलर सर्च के लिए टॉप पे शो होगा। फिर देन आपके पास कुछ जो भी आपके नेचुरल रिजल्ट्स होंगे, वो नेचुरल रिजल्ट्स उस पर्टिकुलर पेड रिजल्ट्स के बाद वहां पे शो होंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई कंटेंट सर्च किया जाता है तो हमारे पास 2 तरीके के रिजल्ट्स हमें शो होते हैं। फर्स्ट वन इज पेड रिजल्ट्स एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। अगर हम ऑर्गेनिक नेचुरल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली जो भी हम पर्टिकुलर एल्गोरिथम या सेट ऑफ रूल्स की बात करेंगे, तो वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम वहां पे अप्लाई कर दी जाती है। उसी के बेस पर हमारे पर्टिकुलर उस वेबसाइट के यूआरएल की रैंक डिसाइड होती है, और हमें उस तरीके से वो पर्टिकुलर पेज हमें वहां पे उस रैंक पर शो होता है। लेकिन अगर हम बात करें पेड सर्च की या पेड रिजल्ट की, तो वहां पे हमारे पास कुछ उस पर्टिकुलर सर्च के लिए कुछ अमाउंट फी जो है पे की जाती है। यानी कि अगर कोई भी अगर पर्सन है उस पर्टिकुलर यूआरएल पे क्लिक करता है, तो जो एडवर्टाइजर है वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर अमाउंट फी पे करेगा किसको, सर्च इंजन को। यानी कि जिस पर्टिकुलर सर्च इंजन पे वो आपका जो भी पर्टिकुलर आपका जो भी यूआरएल है वो आपका सर्च किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें पेड रिजल्ट की या पेड सर्च की, तो उसमें हमारे पास 2 तरीके के हमारे पास आते हैं। क्या पेड रिजल्ट्स, एक तो होता है आपके पास सर्च इंजन मार्केटिंग एंड द सेकंड वन इज पे पर क्लिक। तो हमारे पास से 2 टाइप्स के हमें यहाँ पे पेड सर्च मिलते हैं। फर्स्ट वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग एंड द सेकंड वन इज पे पर क्लिक। यानी कि ये जो आपके पास पर्टिकुलर हम पेड सर्च या पेड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपके 2 तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज पे पर क्लिक। जैसे पे पर क्लिक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है क्लास कि पर्टिकुलर कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट शो होता है और उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया जाता है, तो वो एडवर्टाइजर क्या करता है, उस हर क्लिक के लिए कुछ अमाउंट फी पे करता है किसको, ओनर को। यानी कि जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट शो किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी क्या एक तरह का पेड रिजल्ट है। वही काम आपका यहाँ पे यूआरएल पे भी हो रहा है। यानी कि अगर हम पेड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट पे क्लिक जितनी बार किया जाएगा, कहीं ना कहीं क्लास उस पर्टिकुलर क्लिक के लिए कुछ अमाउंट फी पे किया जाएगा, कुछ अमाउंट पे किया जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यानी कि कोई भी अगर रिजल्ट हमें किसी भी सर्च इंजन पे शो होता है, तो वो हमें किस टेक्निक के थ्रू, किस एल्गोरिथम के थ्रू अप्लाई होकर हमें मिलता है, वो मिलता है हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। तो ये तो बात रही कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। अब बात ये आती है क्लास कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क कैसे करता है। बेसिकली अगर हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, उस टेक्निक की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहे हैं, तो क्लास वो वर्क कैसे करता है, यानी कि वो किन फैक्टर्स का या किन कोर कंपोनेंट्स का यूज करता है, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर जो भी आपका वेब पेज है, यूआरएल है, उसकी रैंक डिसाइड होती है। तो क्लास हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज लिंक्स एंड सेकंड वन इज द कंटेंट एंड द थर्ड वन इज पेज स्ट्रक्चर। अगर हम क्लास लिंक की बात करते हैं, सबसे पहले ये भी एक आपका कोर कंपोनेंट है, ये भी एक आपका फैक्टर है, जिसके थ्रू आपकी पर्टिकुलर पेज की रैंक क्या होती है, डिसाइड होती है। यानी कि वो पर्टिकुलर पेज टॉप पे शो होना है या सेंटर में शो होना है, लास्ट में शो होना है, तो हम लिंक के बेस पे भी हम वो रैंक डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली लिंक की अगर हम बात करें क्लास, तो एक तो सबसे पहले बात ये आती है लिंक की कि पर्टिकुलर कोई भी अगर वेबसाइट आपका ऑनलाइन या इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी यूआरएल आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो कितनी बार आपका विजिट किया गया है।
यानी कि जितनी बार विजिट किया गया होगा तो कहीं ना कहीं हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि वो कंटेंट, वो लिंक आपका कितना ऑथेंटिक है। तो अगर जितना ऑथेंटिक या ऑथराइज हमें दिखाई देगा तो हम उसी को, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसकी रैंक हम डिसाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम लिंक की बात कर रहे हैं तो लिंक के लिए हम एक और पर्टिकुलर पॉइंट हम यूज कर सकते हैं कि अगर वो कोई भी पर्टिकुलर लिंक आपका किसी वेबसाइट के यूआरएल या की यूआरएल की अगर हम बात करें, वेब पेज की बात करें, उस पर हमें शो होने हो जाए। यानी कि अगर हम किसी भी लिंक की बात करें क्लास, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने कोई वेबसाइट या हमने कोई यूआरएल हमने डेवलप किया, कोई वेबसाइट हमने डेवलप करी, तो वो वेबसाइट हमारी, वो वेबसाइट का लिंक यूआरएल किसी की वेबसाइट पे हम शो होता है या हम शो करवाते हैं, तो उसके बेस पे भी उस पर्टिकुलर लिंक जो कि वेबसाइट पे शो किया गया है, हम उसकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि उस साइट की हम रैंक डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन पर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी न्यू वेबसाइट है, न्यू यूआरएल है, वो किसी वेबसाइट पे अगर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो वेबसाइट उस पर्टिकुलर यूआरएल को अपनी वेबसाइट पे ऐसे ही नहीं आने देगा। कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर कंटेंट चेक किया गया होगा, कितना ऑथेंटिक है, कितना ऑथराइज है, तभी उसने अपनी वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर लिंक की अवेलेबिलिटी वहां पे दी होगी। तो यानी कि क्लास हमारे पास ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं लिंक के रिगार्डिंग जिसके बेस पे हम रैंक डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहली बात करें कि लिंक के बेस पे, कैसे कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट पे किसी का लिंक प्रोवाइड किया गया है और वो जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो उसकी हम रैंक डिसाइड कर सकते हैं किसके बेस पे कि वो पर्टिकुलर लिंक आपका कितनी कितनी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। उससे भी हम उसकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं। या पर्टिकुलर जो भी आपका लिंक है वो कितनी बार आपका विजिट किया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा होगा तो उसका मतलब क्या है कि ये अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं उसमें जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपका ऑथराइज्ड है और वो ऑथेंटिक है। तो इस तरह से हम अपने पर्टिकुलर पेज की जो भी रैंक है हम गूगल पे डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो कंटेंट है उस पर्टिकुलर पेज पे कितना ऑथराइज्ड है और कितना ऑथेंटिक है। उसके बेस पे हम जो भी आपकी पर्टिकुलर पेज की रैंक है वो आपके शो होने लगती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका कंटेंट का क्लास। अब बेसिकली कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट का मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर लिंक जो यूआरएल है उस पे, उस वेबसाइट पे किस तरह कंटेंट रखा गया है। यानी कि जितना कंटेंट आपका ऑथेंटिक होगा, जितना कंटेंट आपका ऑथराइज्ड होगा, जितना यूआरएल आपका ऑथराइज्ड होगा, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसकी पर्टिकुलर जो रैंक है वो बाकी और वेबसाइट्स की रैंक से क्या होगी, हायर होगी। ये तो रहा आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, कि कोई भी अगर क्वेरी सर्च की जाती है, कोई भी क्वेरी सर्च की जाती है किसी भी सर्च इंजन पर, तो ये भी चेक होता है क्लास क्या, ये भी चेक होना चाहिए क्या कि वो पर्टिकुलर कंटेंट आपका कितना रिलेवेंट है, किसके, कि जो क्वेरी आपकी सर्च की गई है। यानी कि जो भी क्वेरी आपकी सर्च की गई है उस पर्टिकुलर वो कंटेंट जो है आपका कितना रिलेवेंट है। यानी कि उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट कितना फिट बैठ रहा है। हम यानी कि इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम जो भी कीवर्ड्स यूज करें अपने पर्टिकुलर वेबसाइट यूआरएल पे, इस तरह से करें कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके कहीं ना कहीं क्वेरी में सर्च किए गए हों, वो कीवर्ड्स वहां पे डाले गए हों। इस तरह से हम अपनी जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट है, जो भी यूआरएल है, उसकी रैंक हम हायर पोजीशन पे ला सकते हैं। तो क्लास कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये बात मालूम पड़ गई क्या, कि लिंक के साथ साथ हमें जो हमारा कंटेंट है उस पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर वो भी ऑथेंटिक ऑथराइज्ड हो, साथ साथ कैसा हो, रिलेवेंट हो, जो क्वेरी सर्च की गई है। यानी कि जो भी क्वेरी सर्च की जा रही है तो उसके रिगार्डिंग वो कंटेंट कितना रिलेवेंट है और कितना फिट है। और साथ साथ यानी कि जो कीवर्ड्स उस सर्च इंजन पर डाले गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंटेंट है वो हमारे उस तरह से उस पर्टिकुलर रैंक पे शो। थर्ड वन है आपका पेज स्ट्रक्चर। अगर हम पेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्लास, तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर उस पेज पे जो भी हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं उस वेबसाइट के लिए, तो हमने उसका क्या टाइटल रखा है, क्या उसका यूआरएल हम रख रहे हैं, या उस पर्टिकुलर पेज पे हम क्या क्या हेडर्स रख रहे हैं। तो इस तरह से रखें या इस तरह से उसमें हम कीवर्ड्स लें कि वो आपके उस पर्टिकुलर साइट से रिलेवेंट कीवर्ड्स हों। यानी कि कहीं ना कहीं वो कीवर्ड्स किसी भी यूजर के थ्रू किसी भी सर्च इंजन पर डाले गए हों। यानी कि अगर हम उन्हीं कीवर्ड्स का यूज करते हैं तो क्लास कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर हमारा वेब पेज है या हमारी वेबसाइट है उसकी जो रैंक है हमारी टॉप पे शो होगी।
तो क्लास कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे ये 3 फैक्टर्स हैं, लिंक्स, और लिंक्स के अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स कवर होते हैं, ऐसे ही हमारा जो कंटेंट है ये वाला फैक्टर, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स कवर होते हैं, और जो हमारा पेज स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी पॉइंट्स कवर होते हैं, तो यानी कि ये तीनों फैक्टर्स और उनके सारे पॉइंट्स मिलके हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं, उस पर्टिकुलर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिथम को डेवलप करने में, यानी कि उनके रूल्स को सेट करने में। तो इन फैक्टर्स के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं क्लास क्या, कि बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क कर सकता है, या किस किस बेस पर वो ये डिसाइड कर सकता है कि हम पर्टिकुलर पेज की या किसी भी वेब पेज की हम क्या रैंक डिसाइड करें, या किस तरह से उसको रिजल्ट में हम शो करें। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था कि बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, या रियल लाइफ में इसे हम कैसे देख सकते हैं। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।